इलेक्शन आपसे नहीं डरेगा ना झुकेगा, इलेक्शन आपसे नहीं डरेगा ना झुकेगा। जो लड़ाई करनी है सामने कीजिए, हम डट के मुकाबला करेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई डीसी आपसे डर जाता है, कोई एसपी आपसे डर जाता है और इलेक्शन भी आपसे डर जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। उनसे मेरा सीधा सीधा चैलेंज है, हिम्मत है तो खुद सामने आइए। औरतों को, अपनी बीबियों और बहनों को आगे मत कीजिए। औरतों का सहारा लेना, जिसको पढ़े वो कहे मैं बहुत ताकतवर नेता हूं, तो औरतों का सहारा लेने वाले ताकतवर नहीं होते। आप में हिम्मत है तो आप सामने खुद क्यों नहीं आते? हम जो कह रहे हैं सामने आपके नाम लेके सामने कह रहे हैं। आप पैंथर पार्टी के मेंबर नहीं हैं, आप पैंथर पार्टी में कभी भी नहीं आ पाएंगे। जो एजुकेशन मिनिस्टर स्टेट का रह चुका हो, जब एजुकेशन मिनिस्टर इस तरीके की बातें करेगा, ऐसे ऐसे नाम से लोगों को पुकारेगा, जो दर्शाता है कि वो कितने सभ्य हैं। ये माफ़ी मांगने के बजाय कहते हैं कि मैं माफ़ कर दूंगा। अब जब बलवंत सिंह ने, मैंने सुना एक ने कहा कि मैं ईडी में जाऊँगा, तो उनको भाई लगना शुरू हो गए। तो ये कैसा परिवर्तन आया कि वो जब ईडी में जाएंगे तो आपके भाई हैं, मुंह बंद करेंगे तो बिट्टू दर्जी हैं। ईडी से कुछ समन वगैरह निकलेंगे, उसके बाद भी अगर कहेंगे मेरे भाई हैं तो फिर मानेंगे। तो ये जो दोगली राजनीति है ये नहीं चलेगी। जब ये रहेगा, ये उत्पाद करते रहेंगे तो छोटे भी कितनी देर तक क्षमा करते रहेंगे। ज़्यादा क्षमा करने की क्षमता हम में भी नहीं। कोई भी व्यक्ति ईमानदारी की छवि लेता है और ईमानदार नहीं है, तो जो उसकी असली छवि है जनता के सामने लाना हर एक नेता का फ़र्ज़ है। राजनीतिक गलियारों में नेताओं के प्रिय नाम होते हैं, जैसे बहन जी, दीदी जी, नेताजी, चाचा जी, मामा जी। लेकिन जम्मू कश्मीर की राजनीति में कुछ अलग ही नाम चल रहे हैं जो इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रहे हैं। बिट्टू दर्जी एक नाम चल रहा है, गलोदू राम एक नाम चल रहा है। उसी को लेकर हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रेसिडेंट विलक्षण सिंह। विलक्षण जी, रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद अक्षय जी। विलक्षण जी, भीम सिंह जी ने जब ये जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी बनाई थी, ये सोचकर बनाई थी कि ये जनता की सेवा करेगी। लेकिन भीम सिंह जी के जाने के बाद देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के जितने भी नेता हैं वो आपस में भिड़ चुके हैं। राजनीति में नेता एक दूसरे से भिड़े तो अच्छी बात है, क्योंकि राजनीति कहा जाता है बैटल ऑफ आइडिया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पारिवारिक किस्म की जंग सी शुरू हो चुकी है। हर्षदेव अलग बयान दे रहे हैं, मनकोटिया जी अलग बयान दे रहे हैं, और आपकी तरफ से भी कोई समन वगैरह हर्षदेव जी को भेजा गया है। क्या है पूरा मामला? पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ये नेता जो है JNK नेशनल पैंथर्स पार्टी की नहीं है। इनमें सिर्फ मैं ही JNK नेशनल पैंथर्स पार्टी का हूँ। बलवंत जी तो पहले ही छोड़ के जा चुके हैं और हर्ष जी को तो मेंबरशिप फॉर्म तक फिल नहीं की है। तो ये पैंथर्स पार्टी के नेताओं के बीच में नहीं है, लेकिन पैंथर्स पार्टी की कुर्सी को लेकर ज़रूर है। क्योंकि पैंथर्स पार्टी की कुर्सी को जो लोग हथियाना चाहते हैं, आज वो कुछ हटकंडे ऐसे अपना रहे हैं जिसको अपनाने से वो सोचते हैं कि दूसरे डर जाएंगे और कुर्सी छोड़ के चले जाएंगे। अगर हम भीम सिंह के जाने के बाद उस वक्त उस मुश्किल समय में कुर्सी को संभाल सकते हैं, तो कुर्सी को बचाना भी जानते हैं, जनता की सेवा करना भी जानते हैं। और जो लोग उस समय जिनको लगा कि पैंथर्स पार्टी में भविष्य नहीं है, पैंथर्स पार्टी के दफ्तर का खर्चा कौन उठाएगा, जब भीम सिंह जी थे तो वो सारा खर्चा उठाते थे। जिन लोगों को ये लगा कि दफ्तर का खर्चा हमसे नहीं उठाया जाएगा, आज वो पैंथर्स पार्टी का प्रेसिडेंट बनने का सपना देख रहे हैं। उनका जो सपना है वो सपना रहेगा और कभी भी वो पैंथर्स पार्टी के मेंबर तक नहीं बन पाएंगे। अच्छा, हर्षदेव जी जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, और बिट्टू दर्जी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है बिट्टू दर्जी इस समय, और ये तक उन्होंने कह दिया कि बिट्टू दर्जी भावें मोदी की या भावें शाह की अपना प्यो बना लै, ऊँ तू नहीं बची सकता। हालांकि मनकोटिया जी ने इस बिट्टू दर्जी को अपने पर ले लिया है, वो भी अब हरकत में आ चुके हैं। बात संवाद हो रहा है, एक दूसरे पर शिटाकशी की जा रही है। आप कैसे देखते हैं बिट्टू दर्जी को? देखिए, पॉलिटिक्स में आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपकी ओपिनियन जो है अलग हो सकती है, लेकिन आपकी ओपिनियन अलग होने का मतलब नहीं कि आप शीटाकशी शुरू कीजिए, पर्सनल अटैक किसी के ऊपर शुरू कीजिए। ये जो लेवल है पॉलिटिक्स का गिराना, ये जो लोएस्ट स्टेप पे इसको लाना, ये बड़ा गलत है। आप किसी के नाम के ऊपर या किसी को प्रोफेशन के साथ जोड़ के इस तरीके से पर्सनल अटैक्स जो करना, वो बिल्कुल गलत है। हम भी जब वकालत भी करते हैं उस वक्त भी दूसरे वकीलों के साथ आर्गूमेंट्स होते हैं, लेकिन इस लेवल तक नहीं चले जाते या पर्सनल अटैक्स में नहीं जाते। और पॉलिटिक्स में भी यही है, हमारे जो दूसरी पार्टी के लोग हैं उनसे हमारे जो वैचारिक मतभेद हैं, उनके विचार अलग हो सकते हैं, हमारे विचार अलग हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके विचार अलग हैं तो हम उनको जो है बदनाम करने की कोशिश करें या उनको तौहीन करने की कोशिश करें या उनको अलग अलग गंदे गंदे या छोटे छोटे नामों से पुकार के उनके, जब आप ऐसा कार्य करते हैं वो आपकी मानसिकता और आपकी जो सभ्यता है उसको दर्शाता है कि आप कितने सभ्य हैं। और ये बात तब और भी ज़्यादा बुरी लगती है जब ये किसी ऐसे व्यक्ति से आए जो एजुकेशन
मिनिस्टर स्टेट का रह चुका हो, जब एजुकेशन मिनिस्टर इस तरीके की बातें करेगा, ऐसे ऐसे नाम से लोगों को पुकारेगा, तो ये जो है ये सभ्य समाज का होना और उसकी सभ्यता को जो दर्शाता है कि वो कितने सभ्य हैं, और ये जो चीज़ है बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। विलक्षण जी, आप इस समय जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, करीब से आपने हर एक नेता को देखा है, क्या लगता है मनकोटिया जी अपनी जगह सही हैं या जो हर्षदेव जी हैं वो अपनी जगह सही हैं? दोनों में से कौन गलत कौन सही है? देखिए, मैं फैक्ट्स आपके सामने रखूँगा, तो आप इधर से देखिए, जो हर्षदेव जी थे वो जब किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में उतरे तो उस वक्त हमारा बेस ऑलरेडी उस कॉन्स्टिट्यूंसी में था। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रोफेसर भीम सिंह जी ने काम किया था। अगर वो चाहते तो खुद रामनगर से लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी टिकट जो है हर्षदेव को दी और वो हर्षदेव जी एमएलए बन के आए। वो ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए बने जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में ऑलरेडी भीम सिंह जी ने कार्य किया था। लेकिन जो उस वक्त बलवंत सिंह मनकोटिया थे वो ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए बने जहां उस समय जो लाला शिवचंद थे उनका दबदबा था। और उस समय जो था कि पैंथर्स पार्टी में जो उधमपुर सिटीज़ वगैरह का एरिया था उसमें इतना होल्ड पैंथर्स पार्टी का नहीं था, गांव वगैरह में फिर होल्ड था। उन्होंने एक, मैं कहूँगा कि एक, चाहे वो आज बीजेपी में है, उन्होंने एक किला फतेह किया, उन्होंने एक गढ़ को तोड़ दिया। गढ़ तोड़ के जो बलवंत जी आए हैं वो जो कहते हैं हर्षदेव जी मैंने उनको बना दिया, मैंने पीछे भी कहा था कि हर्षदेव जी उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों नहीं लड़ रहे आज इलेक्शन। आज वो फिर से जहां भीम सिंह जी ने कार्य किया, जहां भीम सिंह जी 2 बार एमएलए बने हैं, वो उन्हीं कॉन्स्टिट्यूंसीज में क्यों जाते हैं जहां ऑलरेडी किसी ने काम किया है, पैंथर का बेस है। बलवंत जी ने वो कॉन्स्टिट्यूंसी चुनी जहां कोई बेस नहीं था। तो आज अगर आप बलवंत जी को एमएलए बना सकते हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी, छोड़ दीजिए चिरानी को, आ जाइए उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलए बन के दिखा दीजिए, फिर हम भी मान जाएंगे भाई आपने एमएलए बना दिया बलवंत जी को। अगर आप नहीं बन सकते, आप लड़ने की हिम्मत तक नहीं कर सकते, वो कहते हैं मैंने बना दिया। ये चीज़ें लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कही जा सकती हैं, लेकिन जनता मूर्ख नहीं है, ना ही मूर्ख बनेगी। अच्छा विलक्षण जी, आपके द्वारा एक सम्मन हर्षदेव जी को भी भेजा गया है, क्या है उस सम्मन की परिभाषा? बेसिकली वो जो संबंध था, क्योंकि आप देख रहे हैं जब से प्रेसिडेंट की लड़ी चली है हमारी पोस्ट पैंथर्स पार्टी के प्रेसिडेंट की, तो एक जो उन्होंने पहले कोशिश की दबाने की, किसी जाली कागज़ दिए। जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अपने अपने कागज़ को जस्टिफाई करो, तो जो जवाब जो मैंने दिया इलेक्शन कमीशन में उसमें पूरी डिटेल्स जो गड़बड़ घोटाले इन्होंने इलेक्शन कमीशन के लिए किए थे, जैसे कि 25 मार्च को ही इन्होंने कुछ कमेटियाँ बना दी, एज ए प्रेसिडेंट साइन कर दिए, जबकि ये कहते हैं मैं 2 अप्रैल को प्रेसिडेंट बना। 26 मार्च को कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया एज ए प्रेसिडेंट। ये जो घोटाले जब हमने उजागर किए इलेक्शन कमीशन के सामने, और जो जिस मीटिंग में ये वर्किंग मीटिंग में ये कहते हैं कि मैं प्रेसिडेंट बना, यानी कि हर्षदेव जी प्रेसिडेंट बने, तो हर्षदेव जी उसे एज ए वर्किंग कमेटी मेंबर बैठे, मंजू मैडम बैठी, उसके बाद ये क्या कहते हैं बशारत अली बैठे, गगन प्रताप, पुरुषोत्तम परिहार, सब आम आदमी पार्टी के जो पैंथर्स पार्टी के भगोड़े हैं सारे उसमें बैठे, और उन्होंने हर्षदेव जी को कह दिया कि ये प्रेसिडेंट है। तो अब ये लोग को वर्किंग कमेटी का मेंबर किसने बनाया? आप 1 मिनट के लिए मान भी लें, अज्यूम कर लें कि आप पैंथर पार्टी को ज्वाइन करते हैं और मेंबर बन जाते हैं। वर्किंग कमेटी हाईएस्ट बॉडी है, या तो आपको इलेक्शन लड़नी पड़ेगी वर्किंग कमेटी का मेंबर बनने के लिए, या प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा। तो एज ए प्रेसिडेंट मैंने इनको कभी नॉमिनेट नहीं किया। फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन में क्या लिखा कि 24 फरवरी 2023 को एक फ़ैसला लिया गया पैंथर पार्टी द्वारा कि जो लोग 1 साल में छोड़ के चले गए हैं, अगर वो वापस आते हैं तो उनको जो है उसी पोस्ट में माना जाएगा जिस पोस्ट पे वो गए हैं। अब 24 फरवरी 2023 को प्रेसिडेंट मैं था, इन्होंने खुद लिख के दिया इलेक्शन कमीशन में कि 23 मार्च 2023 तक तो इलेक्शन ही प्रेसिडेंट था। उसके बाद 2 अप्रैल से मैं बन गया। तो 24 फरवरी को तो ये भी एडमिट करते हैं मैं था प्रेसिडेंट, तो वो फैसला मेरे द्वारा लिया जाएगा या मेरी अध्यक्षता में लिया जाएगा। तो ऐसा कोई फैसला भी पैंथर पार्टी ने नहीं लिया। यही हमने इलेक्शन कमीशन को कहा कि इनको कहिए कि वो फैसला पेश कर दीजिए जिससे ये वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं। तो कोई ऐसा फैसला पेश होने वाला नहीं है। मेरे फोर्स सिग्नेचर करके तो अब ला नहीं सकते, और मेरे कोई ओरिजिनल सिग्नेचर ऐसे हैं नहीं। तो ये जो जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं कि पैंथर पार्टी इनके पास है, बिल्कुल भी पैंथर पार्टी इनके पास नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं। जब ये सब खत्म हुआ तो फिर आई बात कि अब किस तरीके से हटाया जाए। फिर इनके हाथ में अंकित लव लगा और माला जी की डेथ हो गई उसी टाइम पे। तो इन्होंने उसको बनाने की कोशिश की, अंकित लव से अलग अलग बयान दिलवाने की कोशिश की, मेरे बाप की ज़मीन बेच दी, मेरी माँ का मर्डर कर दिया, मेरे खाते से पैसे निकलवा लिए। जब ये सारी कैंपेन इन्होंने शुरू की तो लोगों को ये दर्शाने की शुरू की कि ये लोग गलत हैं। एक तो इन्होंने प्रेशराइज करने की कोशिश की, दूसरा डिफेम करने की कोशिश की। अब जब आपके ऊपर लांछन लगाए जाएंगे तो आप भी कहीं जाएंगे कोर्ट में कि आपके ऊपर गलत लांछन है। इसी तरीके से जो मैंने कोर्ट में केस कंप्लेंट फाइल की अंडर सेक्शन 500 रेड विद 34 IPC, तो उसमें जो है
है कोर्ट ने संज्ञान लिया है, कॉग्निजेंस ली है इनके खिलाफ। इन्होंने ना केवल कॉन्स्पिरेसी की है बल्कि जो फेसबुक पे इसने अंकित लव ने वीडियो दिया था उसको इन्होंने शेयर भी किया फेसबुक के ऊपर। तो शेयर करना भी जो है वो गलत है। अब ये देखिए, आप मेरे खिलाफ कॉन्फ्रेंसेस भी करवा रहे हैं। वो कोई कहती है मैं JNKPP की प्रेसिडेंट हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कुछ करके। भाई अगर आप में हिम्मत है तो आप सामने खुद क्यों नहीं आते? हम जो कह रहे हैं सामने आपके नाम लेके सामने कह रहे हैं। औरतों का सहारा लेना, जिसको पढ़े वो कहे मैं बहुत ताकतवर नेता हूं, तो औरतों का सहारा लेने वाले ताकतवर नहीं होते। ये औरतों का जो सहारा ले रहे हैं और जो गरीब या मासूम लोगों को फंसा रहे हैं। अगर हम चाहें तो सबके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, लेकिन अब छोटे छोटों के खिलाफ एक्शन लेके, जो भड़काए गए हैं उनके खिलाफ एक्शन लेके वो शोभा भी नहीं देता, इसलिए लेना भी नहीं चाहेंगे। लेकिन जो बड़े बड़े लीडर ये समझते हैं कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता, उनको जो जवाब कोर्ट में देना पड़ेगा, हर चीज़ को जवाब देना पड़ेगा। और जो लोग मेरे घर में बाहर आके धरने देके इधर गए और जो डिफेमेटरी स्लोगन्स लगा के गए, घर में घुसने की कोशिश की, जो आज भी मुझे धमकी दे रहे हैं कि हम फिर से आएंगे और बड़ी मात्रा में आएंगे और घर में घुस के जो आपसे जगह खाली करा लेंगे, तो ये जो लोग हैं इनको जो है सबक सिखाना पड़ेगा। और जो उनके पीछे इनके आका बैठे हैं उनसे मेरा सीधा सीधा चैलेंज है, हिम्मत है तो खुद सामने आइए। औरतों को, अपनी बीबियों और बहनों को आगे मत कीजिए। आपने अपनी वाइफ को मेरे घर में भेज दिया औरतों के साथ, 20-25 औरतों के साथ, जिसमें 2 बहनें भी थी आपकी। तो ये जो राजनीति है ये गंदी राजनीति है। जो लड़ाई करनी है सामने कीजिए, हम डट के मुकाबला करेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि कोई DC आपसे डर जाता है, कोई SP आपसे डर जाता है और विलक्षण भी आपसे डर जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। विलक्षण आपसे नहीं डरेगा, ना झुकेगा। आप पैंथर पार्टी के मेंबर नहीं हैं, आप पैंथर पार्टी में कभी भी नहीं आ पाएंगे। हर्षदेव जी ने जैसे ही बिट्टू दर्जी वाला बयान दिया तो मनकोटिया जी भी हरकत में आ गए। अब हर्षदेव जी कह रहे हैं मनकोटिया तू मेरा भाई है, बीजेपी तेरा कुछ नहीं छोड़ेगी, भाई तू वापस आ जा, मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। क्या कहीं ऐसा तो नहीं होने जा रहा कि जितने ये नेता हैं, चाहे आप हो, चाहे हर्षदेव जी हैं या मनकोटिया जी, दोबारा जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी की छतरी के नीचे एकत्रित होने वाले हैं? देखिए, इकट्ठे तो हो सकते हैं, लेकिन ये माफ़ी मांगने के बजाय कहते हैं कि मैं माफ़ कर दूंगा। अब जब बलवंत सिंह ने, मैंने सुना एक में कहा कि मैं ED में जाऊंगा, तो जब ED में वो उन्होंने कहा मैं जाऊंगा तो उनको भाई लगना शुरू हो गए। तो ये कैसा परिवर्तन आया कि वो जब ED में जाएंगे तो आपके भाई हैं, ED में मुँह बंद करेंगे तो बिट्टू दर्जी हैं। तो ये जो दोगली राजनीति है ये नहीं चलेगी। जब ED में जा रहे हैं तो भाई बना लेंगे, तो वो तो जाएंगे, मेरे ख्याल से अगर जाना होगा उन्होंने तो जाएंगे। फिर ED में जाने के बाद भी जब ED से कुछ समन वगैरह निकलेंगे उसके बाद भी अगर कहेंगे मेरे भाई हैं, तो फिर मानेंगे कि आपके जो भाई जो आप कह रहे हैं वो सच्चे। ये जो इसी तरीके से हर्षदेव जी करते हैं, ये एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, गालियाँ निकालते हैं, कोई किसी तरीके से कोई लॉ को मिसयूज़ करके, कोई किसी तरीके की, जिस तरीके से मेरे घर के बाहर प्रदर्शन किया या किसी को जैसे अंकित लव को यूज़ किया, इस तरीके से यूज़ करके प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि दूसरा झुक जाएगा और मेरे पाँव में आके लेट जाएगा। तो ऐसा हर बार नहीं होता है और ऐसा हर शख्स नहीं होता कि आपके आगे लेट जाएगा। आप बड़े भाई थे, आपका फ़र्ज़ था सबको प्यार से लेके चलना। बलवंत आपके छोटे भाई थे, मैं आपका छोटा भाई था, बाकी जो हमारे परिवार में और भी नेतागण हैं जो पैंथर्स पार्टी से जुड़े थे वो सब आपसे छोटे थे, आप सबसे बड़े थे। बड़े का जो है वो हमने जो सुना है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद। इधर उल्टा काम है, इधर कहते हैं हमें क्षमा करनी पड़ रही है और जो बड़े हैं वो उत्पाद कर रहे हैं। जब तक ये रहेगा, ये उत्पाद करते रहेंगे तो छोटे भी कितनी देर तक क्षमा करते रहेंगे। ज़्यादा क्षमा करने की क्षमता हमें भी नहीं है। अगर आप गलत कार्य करते रहेंगे तो उसका नतीजा जो है आपको कोर्ट में या जिस फोरम पर भुगतना पड़ेगा, हर फोरम पर आपको भुगतना पड़ेगा। मनकोटिया जी ने एक बात और कही है कि बीजेपी आप साइड पर रहें, ये मेरी पर्सनल लड़ाई है, अब मैं इस लड़ाई को दूर तक लेकर जाऊंगा, एक एक चीज़ सामने लाकर रखूंगा, जो हर्षदेव जी हैं उनको पूरा का पूरा एक्सपोज कर दूँगा। देखिए, सुना तो मैंने भी यही है कि इंटरव्यू उनका यही सुना है कि पूरा का पूरा एक्सपोज करेंगे। वो उनके पुराने साथी भी रहे हैं, 12 साल उनके साथ MLA भी काटे हैं। तो अब देखते हैं वो किस तरीके से एक्सपोज करते हैं। अगर है कुछ हर्षदेव जी का गलत है तो उनको बाहर लाना चाहिए। ये तो उनका फ़र्ज़ है कि पहले भी लाना चाहिए था। अगर देर आए दुरुस्त आए, तो अगर आप भी लाना चाहते हैं जो ईमानदार की छवि अगर लेके चल रहे हैं, अगर वो कोई भी व्यक्ति ईमानदारी की छवि लेता है और ईमानदार नहीं है, तो उस छवि को, जो उसकी असली छवि है, जनता के सामने लाना हर एक नेता का फ़र्ज़ है। समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अक्षय जी। बिट्टू दर्जी जैसे ही ट्रेंडिंग हुआ तो हर तरफ हलचल सी मच गई राजनीतिक गलियारों में। उसी को लेकर आज हम जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं विलक्षण सिंह जी से मिले और इनका यही कहना है कि अगर हर्षदेव जी का जो भी कुछ होगा, अगर मनकोटिया जी बाहर निकाल रहे हैं तो निकालें, वो उनका अपना है।
बाकी जितने सवाल हमने इनसे पूछे सभी सवालों के इन्होंने बड़े बेबाकी से जवाब दिए और सभी जवाब आप तक पहुंच गए। अब आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें कि आखिरकार जो बिट्टू दर्जी करने के लिए जा रहा है क्या वो सही है या गलत। आगे भी देखते रहें रफ्तार जम्मू, जय भारत।